वेलकम टू एवरी पॉडकास्ट लेट्स टॉक। दिस इज योर होस्ट मोहम्मद अफान और आज हम बात कर रहे हैं रिटेल बैंकिंग के हवाले से और रिटेल बैंकिंग हमारी जिंदगी में कैसे इफेक्ट करता है। तो आज हमारे साथ हेड ऑफ रिटेल बैंकिंग है बैंक इस्लामी के मिस्टर जुल्फिकार साहब। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए जो आपको नहीं जानते। I joined JS Bank and JS Bank में तकरीबन कोई 9 साल वहाँ पे रहा हूँ एंड वहाँ पे मैंने मल्टीपल उनके बिजनेस देखे एंड लास्ट में जो पोजीशन थी वो हेड ऑफ रिटेल प्रोडक्ट्स था मैं वहाँ पे बिजनेस का एंड देवर 12 बिजनेस थे जिनको मैं देखा था। इसमें ऐसे भी आपके कंज्यूमर लोन्स, आपके लीजिंग फाइनेंस, ये सब कुछ था। PMIS जो हमारी स्टेट बैंक की जितनी भी फाइनेंसिंग स्कीम्स थी। And then I got the opportunity in Bank Islami last year June, and so I'm here today. Right. That's my little bit of my. तो मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी नज़र में व्हाट इज़ अ विजन फॉर रिटेल बैंकिंग, मतलब आपकी नज़र में एक रिटेल बैंकिंग क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, व्हाट्स योर आइडियल विजन? देखिए, रिटेल बैंकिंग इंडिविजुअल बैंकिंग है, दैट्स एवरीवन नोज। सो वन टू वन बैंकिंग के अंदर मेरा अगर ओपिनियन है ये कि हमें पिरामिड के जो नीचे वाला हिस्सा है उसके अंदर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है बैंकिंग इंडस्ट्री को। इस वक्त हम कोशिश करते हैं और अक्सर कोशिश करते हैं कि हम ऊपर की क्रीम तो ले लें और जो नीचे जहाँ मुश्किल काम है, जहाँ पे लोगों को हमने लोन्स देने हैं या उनको उनके अकाउंट्स खोलने हैं, हम उससे कतराते हैं ज़्यादातर। सो अगर आपने मेरा व्यू पूछा है तो इन बैंक इस्लामी वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट के पिरामिड के उस हिस्से पे हम नीचे काम कर सकें जहां हम लोगों को नॉट ओनली ब्रांचेस में डिजिटलाइज अपॉर्चुनिटी भी दें ताकि हमारे लोगों के लिए आसानी पैदा हो। अच्छा, मेरा जो कॉमन सवाल जो आमतौर पे होता है कि देखिए हमारे लाइन में भी 4 बैंक खड़े हुए हैं इसी बिल्डिंग में और बराबर में 2 और बैंक है, तो पूरे 6 बैंक यहाँ मौजूद है। एंड आई थिंक सबसे पहला लोगों का सवाल यही होता है कि देखिए हमें इस्लामिक चाहिए तो लोगों के जहन में आता है मीज़ान जाना है, लोगों को कन्वेंशनल कॉर्पोरेट पर्सनल बैंकिंग चाहिए तो HBL जहन में आता है, क्रेडिट कार्ड जल्दी चाहिए अल्फला में जाना है, तो इंटरनेशनल बैंक चाहिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड जाना है। तो बैंक इस्लामी की क्या USP है कि व्हाई वुड एनीवन शिफ्ट अपना बैंक अकाउंट खोले कि बैंक इस्लामी में खोले या उसको बैंक इस्लामी आगे रिकमेंड हो? ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि हम लैक कर रहे हैं या हमें डिफरेंशिएट करती है? हमें पहले तो बताऊंगा कि देखिए आपके सवाल के जवाब में एज अ बैंक इस्लामी आई एम रियली प्राउड टू से दिस थिंग के जो डिफरेंशिएट करती है चीज़ वो हमें डिजिटलाइजेशन पे करती है। दैट्स आवर बायोमेट्रिक ऑन द बाय द थंब आप अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आपको कार्ड की जरूरत नहीं है। आप हमारे किसी ATM चले जाएं, हमारे किसी ब्रांच चले जाएं, आपको चेकबुक की जरूरत नहीं है। आप अपने थंब के जरिए अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपने ID कार्ड नंबर बता के, जो कि किसी और बैंक में इस वक्त ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है ऑन द कैश काउंटर एज वेल ऑन द ATMs एज वेल। सो दिस इज वेयर वी डिफरेंशिएट आवरसेल्फ फ्रॉम अदर बैंक्स। के बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जो हमें देख रहे हैं IBA से बाहर भी जो लोग हमें देख रहे हैं उनका सबसे सवाल ये होता है यार बैंक में काम नहीं करना है। एक तो कन्वेंशनल बैंकिंग की जो हमें माइंडसेट हमारा बना हुआ है, दूसरा ये कि बैंक का जो सिस्टम है बहुत स्लो है, स्टार्टिंग में सैलरी स्लो होती है और फिर करियर ग्रोथ बहुत स्लो होता है। स्टार्टअप में करियर ग्रोथ बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है, कंपनी साथ साथ ग्रो कर रही होती है। एज अ बैंकर्स ये हमारी थोड़ी सी हमें चाहिए कि हम ज़्यादा बातचीत करें अपनी नई जनरेशन से और उनको डिटेल बताएं। सो इस पे भी HR का एक्सपेक्ट आता है। आई थिंक सो जो HR के अंदर जो हमारे लोग हैं उनको इस पे काम करना चाहिए, स्पेशली हमारे जैसे लोगों से ज़्यादा मिलना चाहिए। और बैंक्स में रिटेल बैंकिंग में खास तौर पे मैनेजमेंट सैलरीड पर्सन हो या फ्रीलांसर हो, जो भी हो, उनको है ना क्रेडिट मिलना बहुत मुश्किल क्यों होता है? हमने लास्ट 2 महीने के अंदर एज यू नो, मैं जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे को 9 महीने हुए हैं इस बैंक के अंदर। लास्ट 2 महीने के अंदर हमने 1 डे अप्रूवल्स अपनी अब लॉन्च कर दी हैं। अगर कोई हमसे कार फाइनेंसिंग, होम फाइनेंसिंग जाता है तो हम उसको विदिन 24 आवर्स हम उसको ये बता देते हैं कि किस अमाउंट का लोन आप हमसे ले सकते हैं और उसके लिए उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है इन केस अगर एक लड़का, बट डोंट यू थिंक अभी ये फ्यूचर डिजिटली है कि ये उसको ब्रांच आने की जरूरत ही ना हो, डिजिटली सारे डॉक्यूमेंट्स और उसकी डायनामिक क्रेडिट रेटिंग हो? यस, देखें स्कोर कार्ड बेस दुनिया भर में ऐसा है। हाँ, क्योंकि आमतौर पे जहाँ क्रेडिट ब्यूरोज पाकिस्तान में है, मगर पाकिस्तान में क्रेडिट इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है क्रेडिट स्कोर रखने का। असल कॉन्सेप्ट आमतौर पे लोग अब जो नया कॉन्सेप्ट जो फिनटेक्स और काफ़ी यूज़ कर रहे हैं वो ये है कि यार अगर बंदा बिल्स टाइम पे देता है, दूसरी चीज़ें टाइम पे देता है, दैट वुड ऑल्सो ऐड इज कि वो क्रेडिट वर्दी है। अफान, यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन डॉट आपने बात की है। देखिए, ऑन द वन साइड वी हैव दैट नेगेटिव क्रेडिट ब्यूरो चेक विद अस। हम ये देख के बता सकते हैं कि कस्टमर को लोन देना ही नहीं देना, हाँ, ये तो बता सकते हैं। तो कम्स एट द पॉजिटिव साइड, स्कोर कार्ड।
Now स्कोर कार्ड पे भी अगेन स्टेट बैंक की डायरेक्शंस आ गई हैं, सारे बैंकों को मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा। जब तक ये डाटा नहीं आएगा ना पॉजिटिव हमारे पास, तो ये शायद इशू ऐसे ही रहेगा, स्कोर कार्ड्स नहीं आएंगे। अब स्कोर कार्ड्स पे हम काम कर रहे हैं, स्कोर कार्ड्स को बिल्ड इन करना हमने शुरू कर दिया है। विद द न्यू टेक्नोलॉजी यू विल सी द चेंज इन बैंकिंग इंडस्ट्री, नॉट इन इस्लामिक इंडस्ट्री, जहाँ पे स्कोर कार्ड बेस आप डिसीजन लेंगे अप टू सम लिमिट्स ऑफ द लोन्स, और लोगों को हम जाके लोन दे रहे होंगे मार्केट में। राइट, दैट्स इंटरेस्टिंग एंड आई होप दैट रियली वर्क्स आउट। बस एंड पे हम बात कर लेते हैं, जो 3 से आपका क्या विजन है अगले 5 साल में बैंक इस्लामी को लेकर? व्हाट्स योर विजन? व्हाट डू यू थिंक? आवर विजन इज वेरी विजन, आप उसको मिशन कह सकते हैं, विजन कह सकते हैं। वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन आवर ऑब्जेक्टिव्स। टुडे थ्रू योर पॉडकास्ट क्लियरली बताऊं कि बैंक इस्लामी लुक्स कि वो अपने आप को 2027 एंड में, जब मैंने स्टार्ट में बात की थी इस्लामिक बैंक, वी टुडे 31 बैंक पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, एंड वी आर एट 15th पोजीशन इन पाकिस्तान। वी आर एमिंग to be the 7th largest bank in Pakistan, and उसके पीछे जो हमारा सबसे बड़ा मिशन है वो ये है कि to save humanity from riba, right? Not only the Muslims, आपने देखा होगा हमारी लास्ट ब्रांडिंग में देखा था, we really wanted to make sure कि ethical banking जो ना, जो कि हर रिलीजन में है कि यार आप ethical चीज़ें करें। बैंक इस्लामी का मोटो या मोटिव यही है कि हम लोगों को रिबा से बचाएं, ना सिर्फ मुसलमानों को, जो नॉन बिलीवर्स भी हैं उनको भी इस तरफ लेकर आए, ताकि वो भी एथिकल बैंकिंग की तरफ आए, विच इज इस्लामिक बैंकिंग, एंड वांट टू बी सेकंड लार्जेस्ट बैंक। तो वेरी सिंपल, आवर एम्स आर वेरी वेरी क्लियर, ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी क्लियर। एज बैंक इस्लामी वी आर इन्वेस्टिंग वेरी वेरी हेविली ऑन आवर सिस्टम्स। हमने अभी अपने आप को लास्ट मंथ ही अपग्रेड किया है सिस्टम्स पे, एंड हमने एक हैवी इन्वेस्टमेंट की है विद टेमिनोस, इंशाल्लाह जो कि 24 महीने के अंदर 24 मंथ्स लगेंगे इसमें। वी विल अपग्रेड आवर सिस्टम्स टू टेमिनोस आल्सो, जो कि एक रोबस्ट सिस्टम है। जो अभी हमारा है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन टेमिनोस उससे ज़्यादा अच्छा है, वो हमें हेल्प करेगा बहुत चीज़ों में। सो एज बैंक इस्लामी आई कैन अश्योर यू, बैंक इस्लामी यहाँ से आपको इंशाल्लाह ताला ऊपर आते हुए नजर आएगा। अब आपने बातें तो ये कर ली, ये सभी चीज़ें अब आपको करनी है, आपके गोल है 5 साल में, मगर मतलब व्हाट्स दी पाथवे, मतलब क्या ऐसी कॉन्फिडेंस लेवल क्या है आपका कि क्यों अचीव कर लेंगे हम? देखिए अफान, कोई भी जब आप काम करते हैं जिंदगी में तो उसके पीछे कुछ सोच होती है आपकी, एंड व्हाई आई एम सो कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी द 7th largest bank in the industry, and this bank will grow. वो सोच जो हमारे साथ है, जो हमें कॉन्फिडेंस देती है, दैट इज आवर डेप्यूटी CEO, दैट इज इमरान अली शेख। ये एक नाम, ये इमरान is someone who is very a visionary leader, who really think and then he guide his team how to achieve that goal. आज अगर आप इंडस्ट्री में किसी से बात करेंगे ना कि बैंक साहब क्या 7th largest बन सकता है, तो लोग हंसेंगे, अबे कैसे हो सकता है यार, इससे तो मल्टीपल बड़े बड़े बैंक मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको आज पॉडकास्ट, आज की डेट भी है 23rd April 2025, and I'm telling you that 31st December 2027 we will be the 7th largest। और वो सोच का मैंने बता दिया कि वो जो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, और जो टीम से चाहते हैं और उसके लिए फिर खुद काम करते हैं, एज अ लीडर अप्रोच, दैट अप्रोच गिव्स अस अ कॉन्फिडेंस दैट बैंक इस्लामी विल बी इंशाल्लाह। एंड जहाँ आपने डिजिटल होने की बात की, इन सब पीछे की सोच जो है वो इमरान अली शेख की है, एंड दैट्स द चेंज विच यू कैन ऑब्जर्व। बैंक इस्लामी जब अकाउंट खुला था आपका, और आइंदा 6 महीने में आप खुद देखेंगे क्या कहते हैं, यू आर बीइंग अ कस्टमर, वैल्यूड कस्टमर, यू विल सी कि हाउ वी विल ट्रांसफॉर्मेट दिस ब्रांड इनटू अ ब्रांड जहां लोग हमसे एसोसिएट होने में खुशी महसूस करें। आई होप दैट हैपेंस, एंड क्योंकि बैंक इस्लामी वाज माय फर्स्ट बैंक, तो मैं हमेशा एक स्पॉट है। बस मेरी एक से ख्वाहिश है कि यार बैंक इस्लामी से क्या, और जनरली बैंक से, कि यार अपने कस्टमर्स को थोड़ा फील कराए कि यार हमारे होने से आपको बेनिफिट हो रहा है। यार बैंक्स बहुत सारे हैं, मेरी पट्टी में भी बहुत सारे बैंक है, मेरे खुद के 5-6 इतने बैंक अकाउंट है, मुझे पता नहीं है अब, बट मैं इस बैंक के साथ ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जो मुझे वो स्पेशल फील कराता है। दैट्स लाइक यार ये हमारे लिए एक स्पेशल कस्टमर है, और हमारे लिए हर कस्टमर एक स्पेशल कस्टमर है, उनको एक पर्टिकुलर फीलिंग दिलवाए। दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट एक्चुअली फ्रॉम एनी बैंक।
this is not only your expectation, this is Hmm. my expectation also, being a retail bank head for the Bank Islami. देखिए, इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है जो कि हम कर रहे हैं। हम्म तो कस्टमर एक्सपीरियंस है ना, वो दो चीज़ों से आता है। एक आपका कस्टमर एंगेजमेंट हम्म और दूसरा आता है आपका ऑपरेशन एक्सेलेंस। हम्म ये दो चीज़ें जब मिलती हैं तो देन इट्स कम अ वाव एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर, एंड देन कस्टमर बोलता है यार मैं इसके साथ रहूँगा। उसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे जो हमने नए असाइन किए हैं फॉर आर, और आज भी हमारा एक ट्रेनिंग, अब मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा चल रहा है। वी आर एम्फेसाइजिंग हाउ टू गेट मोर एंगेज विद द कस्टमर, हाउ वो वाव एक्सपीरियंस आप कैसे देंगे कस्टमर को। सो यस, आपका बिल्कुल सवाल बिल्कुल जायज़ है, एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस, एंड अपनी इंगेजमेंट को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हम अपनी ब्रांचेस की लुक एंड फील को चेंज कर रहे हैं। अगर आप देखें, हमने लास्ट ईयर 100 ब्रांचेस से अपने नेटवर्क बढ़ाया था। इस साल हम currently we are standing at 540 branch network business, and we are aim to by the end of this year inshallah taala we will be at 600। और लुक एंड फील को चेंज ही करा रहे हैं कि जहाँ हमारी ब्रांचेस, आप अगर हमारी ब्रांचेस को विजिट करें, हम पूरी कोशिश है कि रिवैम्प करें। हम प्रायोरिटी सेगमेंट पे भी काम कर रहे हैं जो कि पिरामिड का सबसे ऊपर वाला एरिया है। यू विल सी वेरी सून दैट हमारे जो प्रायोरिटी हम बैंकिंग को लेके आएंगे, उसका फील एंड लुक इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर बुलाऊंगा उसमें, एंड यू विल सी, एंड उसमें हमें साल का अरसा ज़रूर लगेगा, लेकिन वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस। हम अपने ATM नेटवर्क को इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली कोई 30 CCDM डिप्लॉयड किए हैं पाकिस्तान में। अब ये CCDM क्या है? ये CCDM जो है, जैसे आपने डिटेल बात की कि कस्टमर को अब ब्रांच का खुलने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा अपने चेक को भी निकालने के लिए। अगर अपना चेक आप डिप्लॉय करेंगे ATM अपने CCDM पे, कैश मशीन पे, वहीं आपका वर्चुअल हमारा टेलर आ जाएगा और वो आपसे 2 सवालात करेगा, आपका थंब स्कैन लेगा और आपके जो भी चेक है अंडर 5 लाख रुपए आपको सील दे देगा। सो ये हम हमारी CCDM है जो कि आपकी जो करीबी एक हमारी पारसा की ब्रांच है उसमें आप उम्मीद है नहीं आ गई है, आ आप गई, उसको फील कर सकते हैं अच्छा एनी टाइम, एंड दिस इज वी आर ब्रिंगिंग द चेंज। वी आर, मैंने जैसे बताया कि बैंक इस्लामी का जो मोटिव है बड़ा क्लियर है, JS ग्रुप का भी। वी वांट टू सर्विस दिस इंडस्ट्री पाकिस्तान। हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर हेल्प करना चाहते हैं, नॉट ओनली कि हम बिजनेस लेकर आ जाएं और बिजनेस बाय creating more jobs here with us, and I'm very thankful to be a part of Allah has given me the opportunity to be part of this growing bank and this institution, and I hope जो भी आपकी grievances नहीं है हम उनको कोप करने की कोशिश करें। बट अगेन मैं कहूँगा और इस पॉडकास्ट के थ्रू कि कंप्लेंट्स ज़रूर किया करें किसी भी बैंक की। जब तक आप कंप्लेन नहीं करेंगे हमें वो चांस नहीं मिलता अपने आप को इम्प्रूव करने का, और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है। ठीक है, आई होप आप जिन्होंने ये हम एपिसोड देखा है उनको ये आई थिंक वो इन्फॉर्मेटिव एपिसोड लगा, एंड यू नो गॉट टू लर्न अबाउट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, उसका क्या फ्यूचर है। एंड आई होप अगर आप बैंकिंग में अपना फ्यूचर देखते हैं तो बैंक इस्लामी को अपने ज़रूर पार्टनर बनाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।